वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की सेगमेंट में आज हम लोग 6 सितंबर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हैं। पहला प्रश्न है, क्षेत्रीय समूह बिम्स्टेक के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक एसओएम की अध्यक्षता कहाँ की गई? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन डी है श्रीलंका। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, श्रीलंका। क्षेत्रीय समूह बिम्स्टेक के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक एसओएम की अध्यक्षता श्रीलंका ने की थी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व विजय ठाकुर सिंह कर रहे थे। यह बैठक कोविड-19 के प्रभाव सहित प्रमुख चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अपने सदस्य राष्ट्रों के बीच सहयोग को और अधिक विस्तारित करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी। बिम्स्टेक के बारे में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की पहल। बिम्स्टेक दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के 7 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल शामिल हैं। इसका मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य में एमएसएमई पारिस्थितिकी के तंत्र को बढ़ावा देने के लिए एक परियोजना प्रबंधन इकाई पीएमयू स्थापित करने के लिए सिडबी के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने राज्य में एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के साथ एक परियोजना प्रबंध इकाई पीएमयू स्थापित करने के लिए समझौता किया है। परियोजना प्रबंधन इकाई पीएमयू की भूमिका, इसकी भूमिका ब्याज अधीनता, इक्विटी समर्थन, तनावग्रस्त एमएसएमई के समाधान और उन्हें समर्थन देने के क्षेत्रों में। इसके अलावा बैंक में इसमें एजेंसी नियुक्त की है जो अन्य 10 राज्यों में असम, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पीएमयू स्थापित करेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लेटेस्ट ड्रीम शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है पोप बेनेडिक्ट 16, ऑप्शन बी है पोप फ्रांसिस, ऑप्शन सी है पोप लियो 13, ऑप्शन डी है पोप जॉन पॉल द्वितीय। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पोप फ्रांसिस। कैथोलिक चर्च के प्रमुख और वेटिकन सिटी राज्य के संप्रभु पोप फ्रांसिस ने लेटेस्ट ड्रीम नामक एक नई पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि कोविड-19 संकट हमें अपने जीवन और दुनिया में किसी भी तरह की परेशानी से कैसे निपटना सिखा सकता है और कैसे लोगों को रहने के लिए एक सुरक्षित, न्यायपूर्ण और स्वस्थ स्थान बनाया जा सकता है। पुस्तक 1 दिसंबर 2020 को अंग्रेजी और स्पेनिश में जारी होने वाली है। इसे साइमन एंड शूस्टर ने प्रकाशित किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट 2020 किसने जीता है? ऑप्शन ए है बहादुर जोबावा, ऑप्शन बी है इजुगिरो सनन, ऑप्शन सी है पी इनियन, ऑप्शन डी है सैम सेवियन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पी इनियन। भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियन ने प्रतिष्ठित वार्षिक विश्व ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता। उन्होंने असंभावित 9 में से 7.5 अंक जुटाए। वह 6 जीत और 3 ड्रा के साथ शीर्ष पर है। उन्होंने जॉर्जिया के ग्रैंड मास्टर बहादुर जुबावा, सैम सेवियान, अमेरिका के सर्गेई एरेनबर्ग और यूक्रेन के निजिक इलिया जैसे ग्रैंड मास्टर को हराया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 5 सितंबर, ऑप्शन बी है 4 सितंबर, ऑप्शन सी है 3 सितंबर, ऑप्शन डी है 2 सितंबर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 5 सितंबर। यह प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। इसकी घोषणा 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। यह दिन दुनिया भर के लोगों, गैर सरकारी संगठनों और हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। मदर टेरेसा को श्रद्धांजलि। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 सितंबर को मदर टेरेसा के निधन की सालगिरह अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस के रूप में मनाने की सर्वसम्मति से एक संकल्प अपनाया। मदर टेरेसा को 1979 में गरीबी और संकट से उबरने के संघर्ष में किए गए काम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला, जो 1979 में शांति के लिए भी खतरा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी जैव विविधता का दस्तावेजीकरण करने के लिए एक जैव विविधता परिषद का गठन किया है? ऑप्शन है पुदुचेरी, ऑप्शन बी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी है लद्दाख, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश की जैव विविधता के दस्तावेजों के लिए एक 10 सदस्यीय जैव विविधता परिषद का गठन किया है। मुख्य विशेषताएं, यह परिषद स्थानीय शासन निकायों के प्रतिनिधियों की मदद के पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर पीबीआर बनाए रखेगी और हर पंचायत और नगरपालिका समिति में शुरू किया जाएगा। जैव विविधता परिषद राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के परामर्श से कार्य करेगी।
जैव विविधता परिषद द्वारा संचालित कार्य 3 स्तरों पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, मुख्यालय जम्मू और कश्मीर जैव विविधता परिषद और पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों में 42 में जैव विविधता समितियों द्वारा निगरानी में होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पंजाब एंड सिंध बैंक ने नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? ऑप्शन ए है मुरली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी है एस हरिशंकर, ऑप्शन सी है एस कृष्णन, ऑप्शन डी है लिंगम वेंकट प्रभाकर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी एस कृष्णन। एस कृष्णन को कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी की मंजूरी के बाद पंजाब और सिंध बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वो पंजाब एंड सिंध बैंक के वर्तमान एमडी और सीईओ एस हरिशंकर का स्थान लेंगे। इस नियुक्ति से पहले कृष्णन कैनरा बैंक में से एक कार्यकारी निदेशक थे, जो एक राज्य में स्वामित्व वाला बैंक था। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति एसीसी के बारे में कैबिनेट भारत सरकार के तहत कई शीर्ष पदों में पर नियुक्तियों का फैसला करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑप्शन ए है अर्जुन मुंडा, ऑप्शन बी है थावरचंद गहलोत, ऑप्शन सी है स्मृति ईरानी, ऑप्शन डी है प्रहलाद सिंह पटेल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्रहलाद सिंह पटेल। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने वर्चुअल रूप से 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। 5वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक रूसी फेडरेशन की अध्यक्षता के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित की गई। बैठक में फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील, रूसी संघ, भारत गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ चाइना और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के संस्कृति मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के अनुरोध पर किस देश ने पाकिस्तान को नो आर्म्स सप्लाई नीति दोहराई है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी इजराइल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रूस। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वर्तमान में रूस की 3 दिवसीय यात्रा पर है। रूस ने मॉस्को में अपने रूसी समकक्ष जनरल सर्गेई शोइगु के साथ बैठक के दौरान भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अनुरोध के बाद पाकिस्तान को नो आर्म्स सप्लाई नीति का पालन करने का वचन दिया है। बैठक के अन्य मुख्य अंश, भारत और रूस ने अपने रक्षा उद्योगों को विकसित करने और अमेठी में AK-203 असॉल्ट राइफल कारखाने की स्थापना में तेज़ी लाने के लिए सहमति व्यक्त की है। रूस ने आगामी 2021 फरवरी में बेंगलुरु में आयोजित होने वाले आगामी एयरो इंडिया प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भागीदारी का आश्वासन दिया है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।